हम इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के हिंदी मीडियम गणित विषय का चैप्टर 1A का संपूर्ण हल दिखाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास को हल करने से पहले थोड़ा सा हम परिमेय संख्या के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की जगह शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 7/8 है, तो यहाँ पे P/Q है, तो अब देखिए Q की जगह 8 है, तो जहाँ 8 है मतलब हर के रूप में हर जहाँ है वहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए। तो वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अच्छा बात यहाँ पे आती है, Q शून्य क्यों नहीं होना चाहिए भाई? Q शून्य क्यों नहीं होना चाहिए? आपको हमेशा ये बातें परेशान करती होंगी या मन में सवाल तो उठता होगा कि ये Q शून्य क्यों नहीं होना चाहिए। हम आपको बताते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या होती है, मान लीजिए 6/2, तो इसका आंसर आता है 3, 2 3 6, आंसर 3। तो हम देखते हैं कि 2 गुणे 3, ये 2 गुणे 3 हमें मिल जाता है 6। ऐसे मान लीजिए 8/4, मान लीजिए आपके पास है 8/4, तो आपका आंसर मिलता है 2। फिर देखिए यहाँ पे 4 गुणे 2 हमें मिलता है 8। अब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हो 5 हो गया 0, तो इसका आंसर मान लीजिए हो गया 0। तो आप देखिए क्या 0 गुणे 0 आंसर आपका 5 आएगा? आंसर का 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने लगती है समझने में, कैसे हो कैसे नहीं होगा। तो यही बात होती है कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि अब जैसे परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं। आप देख रहे हैं परिमेय संख्याएं, आप समझ रहे हैं कि परिमेय संख्याएं ये हैं 3/4 हैं, 5/6 हैं, ये भिन्न भी तो हैं, भिन्न भी हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं। हम कब भिन्न कहेंगे, कब परिमेय संख्या कहेंगे? इसको हम भिन्न भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। इसको हम भिन्न कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन जो संख्या ऋणात्मक होगी 4/5 जैसे मान लीजिए, ये परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। 0 परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है। 7 मान लीजिए 7 है, ये 7 परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है। तो बच्चों ये भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर हुआ। तो चलिए अब हल करते हैं अब अभ्यास का। तो बच्चों पहली सवाल है, सरल कीजिए। उसमें पहला खंड है 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5 को सरल करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भिन्न के रूप में ही है, तो इसका हर दोनों का बराबर है, तो इसलिए हम इसे आगे बढ़ा के लिखते हैं 4/5 और प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाता है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं हम कि जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है, जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस होता है। तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, प्लस है बाहर, अंदर माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो लिखते हैं 5 बराबर, अब 4 में 2 घटेगा तो 2/5। ये आपका पहले क्वेश्चन का हल हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा खंड मतलब -4/5 -4/-5 ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस तो बच्चों हमें पता है कि अगर संख्याएं अंश और हर दोनों निगेटिव हो तो वे संख्याएं धनात्मक होती हैं, वह परिमेय संख्याएं।
धनात्मक होती है, इसलिए हम इसे लिख लेते हैं 4/5। और देखिए ये अंश और हर दोनों में केवल एक में माइनस लगा है, अतः है ऋणात्मक है, परिमेय संख्या है, इसलिए इसमें लिखते हैं -2/5। अब इसका हल देखते हैं फिर तो 4 में 2 घटे 2, 5 कॉमन। ये आंसर आपका दूसरे क्वेश्चन की आंसर भी वही आया। तो बच्चों दूसरा सवाल है, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। इसमें पहला खंड है 3/4 प्लस -3/2। इसे संख्या रेखा पे हल करने से पहले इसका हम हर बराबर कर लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, इसमें हम इस आंसर और हर में 2 से गुणा करेंगे। तो लिखते हैं फिर 3/4 प्लस और माइनस अंदर 3 गुणे 2 तो 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए 3 गुणे ये 6/4। ये हमें मिला इसका हर बराबर करने पर। अब ये देखते हैं संख्या रेखा पे। संख्या रेखा एक लाइन खींचिए पटरी से, इसे 0 लिखिए, बीच में 0 लिख करके एक इधर लिखिए, 1 को 4 बराबर भागों में बांटिए, फिर 0 के बाएं साइड में एक तक लिखिए, एक खंड को 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। बांटने के बाद अब देखते हैं कि 0 से प्लस 3/4, 0 से 0 यहाँ है, 3/4 यहाँ है, तो यहाँ से उठाते हैं लाइन और यहाँ मिला के मिला देते हैं। ये हमारा 3/4, ये तीर का निशान बना देते हैं इसमें। अब यहाँ से फिर ऋण दिशा में -6/4। अब यहाँ से हम ऋणात्मक दिशा में चलेंगे, तो जानते हैं बाईं तरफ संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलने पर हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है, इसलिए हम यहाँ से लाइन उठाएंगे रेखा और बाईं तरफ जाएंगे 6 खाने तक। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम पहुँचते हैं यहाँ पे और ये मिला देते हैं। तो हम जहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं 0 से लेकर के, और इस पर चिन्ह बनाते तीर का इधर तरफ बाएं साइड की ओर। तो 0 से लेकर के हम कहाँ पहुँचते हैं, फिर आंसर हमारा आता है -3/4। तो हमारा ये आंसर इसका हुआ -3/4, ये आंसर। अब वैसे देख लीजिए, 6 से अगर -6 से 3 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा, -3/4। तो इस तरह से आंसर सही हुआ। बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें है -3/-4 प्लस 5/-6। तो इस संख्या रेखा पे हल करने से पहले इसका हम हर बराबर कर लेते हैं। जिससे जो धनात्मक परिसंख्या है उसे पहले धनात्मक लिख लीजिए और प्लस ये 5/6 -6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों का लसा होगा 12। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 3 9, ये हो जाएगा। तुम्हारा हो जाएगा 9/12 और प्लस अंदर 10/-12। ये माइनस लगा लेते हैं ऊपर ताकि हमारा हर बराबर रहे। जानते हैं चाहे अंश माइनस हो चाहे हर माइनस में हो तो वो ऊपर में संख्या ऋणात्मक होती है। अब हम एक लाइन खींचते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। तो बच्चों हमारी संख्या रेखा ये बन गई है। तो इसमें देखते हैं, ध्यान देने वाली बात जो है ये है कि हर जितना होता है उतने खंडों में हम एक भाग को बांटते हैं। जैसे 0 से लेकर 1 को हम 12 भागों में बांटेंगे, उसे 0 से लेकर -1 भाग को 12 भागों में बांटेंगे। तो देखते हैं कि अब 9/12 धनात्मक है, इसलिए 0 से हम 9 कदम दाहिनी साइड में दाहिनी तरफ धनात्मक दिशा में चलेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ। तो हम 0 से लाइन उठाते हैं और ले जा करके 9 में 9/12 मिला देते हैं। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे -10/12 है,
यहाँ से ऋणात्मक दिशा में हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर बाईं ओर चलने पर ऋणात्मक संख्या मिलती है, इसलिए यहाँ से हम ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। ये कितना 10 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मतलब -1 तक इसमें मिला दीजिए। इसका चिन्ह बना लीजिए आप, इसका चिन्ह इधर बनाइए तीर का, इसमें इधर का, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं बाईं ओर। तो हमारा आंसर मिलता है 0 से 1 के बीच कितना है, 0 से -1 मतलब कि -1/12। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक बच्चों, तीसरी सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो तीसरी की पहली सवाल है, तीसरे की पहली क्या कह रही है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। 5 पहले 5/12 प्लस का चिन्ह ब्रैकेट में -7/16 जी। तो हर का लासा लिखेंगे 12 और 16 का लासा। जैसे 12 और 16 का लासा चाहिए हमें, तो एक आसान विधि है। कैसे कि एक संख्या का पढ़ा पढ़िए और दूसरी ध्यान दीजिए कि उसके भी पाड़ा में वही संख्या आनी चाहिए। जैसे 16 कम 16, 12 पढ़ा में 16 आएगी, नहीं आएगी। 16 दूनी 32, 12 पढ़ा 32 आएगी, नहीं। 16 3 48, 12 पढ़ा में 48 आएगा, हाँ 12 पढ़ा में 48 आएगा। तो होता है इसका लासा दोनों का होगा 48। अब 5/12 अब प्लस माइनस लगा के 7/16 में हर अब बराबर करेंगे तो 48 लासा आया है, तो मतलब कि 16 पढ़ा में 48 होगा, 12 पढ़ा में भी। तो 16 3 48, नहीं तो नीचे गुणा कर रहे हैं हर में, तो अंश में भी इसी संख्या गुणा करना पड़ेगा। जैसे खाना खाते हैं पानी पीना पड़ता है, वैसे हमें ज़रूरत तो है नीचे गुणा करने की, 12 चौक 48 यहाँ गुणा करने की, लेकिन यही 4 गुणा ऊपर ही करना पड़ता है नहीं तो फिर भिन्न का मान बदल जाता है। इससे भिन्न का वैल्यू वही रहती है। 5 चौक 20, 12 चौक 48, 7 त्रिक 21 -21/48। अब ब्रैकेट हटाएंगे अगर तो 20 माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस, हम जानते हैं अलग अलग चिन्ह गुणा होता है तो गुणा में माइनस हो जाता है, अगर एक ही चिन्ह होता है प्लस हो जाता है। तो 20 - 21/48 बराबर 20 से कटेगा -21 तो -1 आएगा, उल्टा कट रहा है यहाँ पे, इसलिए चिन्ह माइनस लगेगा /48। इसमें ऐसे होता है जिस संख्या का चिन्ह ज़्यादा होता है चिन्ह वही आके लगता है। जैसे मान लीजिए 21 का चिन्ह माइनस है, -21 में है तो ये माइनस लगा है। अगर ठीक है ऐसा समझिए, ये होती है सवाल। अब अगले सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, इसका हर है -11 और 33। तो ये संख्या देखिए परिमेय संख्या धनात्मक है क्योंकि अंश और हर दोनों ऋण में है, इसे हम इसलिए फिर लिखते हैं एक बार 3/11 धनात्मक लिख लीजिए, धनात्मक है ये। और ऐसा कर सकते हैं, इसमें चाहे तो ब्रैकेट पहले ही तोड़ लें, तो प्लस माइनस गुणा माइनस 4/33। अब क्या करेंगे, आगे लिखते हैं नेक्स्ट। तो 11 33 का लासा 33 होगा क्योंकि 11 33 होता है, 33 का नाम 33, तो लिखते हैं 11 और 33 का लासा बराबर 33, इसलिए 33/11 माइनस 4/33 में गुणा करते हैं 3 से। तो नेक्स्ट बढ़ाते हैं आगे,
3 त्रिक का 9 माइनस 4 बटे दोनों का कॉमन 33 बराबर 5/33। तो ये हमारा आंसर हुआ तीसरे के दूसरे खंड का। बच्चों चौथे सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये पूर्णांक है, पूर्णांक में इसको हम परिमेय संख्या के रूप लिखते हैं तो 2/1 हो जाएगा ये। और ये ब्रैकेट तोड़ लीजिए, यहाँ पे ठीक रहेगा। प्लस माइनस का उड़ा माइनस होता है, जैसे यहाँ पे माइनस लिख के लिखते हैं 11/9। इसका हर एक है और इसमें 9 है, तो एक में हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 ये भी बन जाएगा। इसलिए एक बार नेक्स्ट फिर लिखते हैं, उतारते हैं, क्योंकि हमें नोट्स बनाना है तो अच्छे से थोड़ा विस्तार होना चाहिए। गुणे 9 माइनस 11/9 पहले से ही है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट लेते हैं, अच्छा रहेगा। 2 9 18/9 माइनस 11/9। तो इसका आंसर ये क्या हो रहा है? अब 18 में घटेगा 11 तो होगा 7/9। तो हमारा फिर ये आंसर हुआ इसका चौथी के पहले सवाल का। अब देखते हैं दूसरे सवाल। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा खंड में -3 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट के अंदर -2/-3। आप ये देखें कि इसमें इस परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, अतः है धनात्मक परिमेय संख्या है। तो हम इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं तो -3/1 और ये +2/3 लिख लीजिए, क्योंकि ये धनात्मक है। और इसमें हर देखेंगे हम तो इसका हर 1 है, तो इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। इसको नेक्स्ट बढ़ाते हैं आगे ले आके -3/1 में 3 से गुणा कर दें तो इसका भी हर 1 हो जाएगा। तो 3 से नीचे गुणा तो 3 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, ताकि भिन्न परिमेय संख्या का मान वही रहे, वैल्यू इसका ना बदले। 2/3 ठीक, लिख लेते हैं आगे। 3 त्रिक का 9 माइनस है, प्लस में है -9/3 कम 3 और प्लस 2/3 ठीक। इसमें बराबर लिखते हैं तो 9 में से 2 घटेगा, क्योंकि ऋण में है, ये धन में है, तो कितना होगा -7 ठीक। जिस चिन्ह की संख्या ज़्यादा होगी चिन्ह वही लगेगा। माइनस की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए चिन्ह माइनस लग रहा है यहाँ पे। बताएं कि जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्या घटती हैं /3। ये आंसर हुआ ठीक। तो बच्चों ये चौथा चैप्टर, चौथी सवाल पूरी हुई।